बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा जी, कार्ब्स हमने समझ लिया, बहुत अच्छा। प्रोटीन हमने समझ लिया, अब हम फैट्स को समझ लें। ठीक है जी। फैट्स बड़ा बेचारा ओवर रेटेड, अंडर रेटेड, बेचारा बड़ा तकलीफ में लफ्ज़ है ये। फैट सोर्सेज आपको अमूमन मिलेंगी ऑयल से या घी से, डेयरी में, गोश्त के साथ भी इटसेल्फ फैट मौजूद है। अब फैट का क्या काम है? फैट भी सोर्स ऑफ एनर्जी तो है। फैट के मल्टीपल काम है और बहुत ज़रूरी है। हार्मोन प्रोडक्शन, हेल्दी हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन्स का जब भी जिक्र आता है तो लड़कों को टेस्टोस्टेरोन जहन में आता है। बहुत सारे हार्मोन्स हैं। ऑक्सीटोसिन भी हार्मोन है, खुशी का हार्मोन है। ठीक है, 1000 किस्म के हार्मोन्स हैं। इसी तरीके से पूरी बॉडी के अंदर ये हार्मोन बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स हैं, जो आपके हर हार्मोन अलग काम अंदर जाके बॉडी में आपका कर रहा होता है। केमिकल स्ट्रेस पड़ा है ना, केमिकल मैसेंजर्स है, क्योंकि आपके पेट में केमिकल का निज़ाम चल रहा है। अब फैट्स का काम आपको लुब्रिकेटेड रखना है, हड्डियों के जॉइंट्स को लुब्रिकेटेड रखना, दिल की नालियों के अंदर चल के उनको लुब्रिकेटेड रखना कि खून का फ्लो सही चलता रहे, आपकी हार्मोन प्रोडक्शन, सेक्सुअल हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स, ब्रेन को हेल्दी रखना, ब्रेन के लुब्रिकेटेड रखना। इसी तरीके से कार्ब्स और प्रोटीन के साथ जो सीमेंट, बजरी, रेती वाला काम है मिलके। अब हेल्दी फैट्स आपकी दिल की नालियों में चल रहे हैं, वो दिल की नालियों को खुला रखेंगे। जैसे कि ऑलिव ऑयल अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, देसी घी हेल्दी है अगर एक क्वांटिटी मैटर करेगी है। ऑलिव ऑयल आपकी दिल की नालियों में चल के दिल की नालियों को खुला रखेगा, हेल्दी रखेगा। गंदा तेल, डालडा, सुप्रीम, XYZ, वेजिटेबल ऑयल्स, ये आपकी दिल की नालियों में भी चलेंगे, लेकिन क्या होगा, ये दिल की नालियों में जाके जम जाएंगे। गंदा तेल दिल की नालियों में चलेगा और अपने असरात छोड़ता छोड़ता आगे निकल जाएगा, और ज्यादा कंजम्पशन अगर होगी तो दिल की नालियां ब्लॉक हो जाएंगी। अब आपका होगा बाईपास, अब आपकी दिल में लगेंगे स्टंट, और फिर आपको ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी या क्लोज हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। अब जब दिल की नाली, ये खून फ्लो होने वाली नाली है, इसके अंदर इतना तेल आके जम गया, अब इतने से सुराख में से खून निकलना है, तो दिल को प्रेशर ज्यादा बनाना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब डॉक्टर क्या करेगा? डाइट ठीक नहीं करेगा, बोलेगा ये दवाई खा लो, खून को पतला कर लो, ताकि वो, अब गाढ़ा खून था, इस सुराख से नहीं निकल पा रहा था, वो खून पतला करा के यहां से गुजार देगा। वो दिल की नाली नहीं खुलवा रहा, क्योंकि दिल की नाली खुलवाने के लिए उसको डाइट की नॉलेज होना जरूरी है। अगर उसके बाद, बेचारे के पास डाइट की नॉलेज होती तो फिर वो कंसल्टेंट होता फिटनेस। तो अनफॉर्चुनेटली 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो आपकी होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो आपकी क्योरेबल हैं अगर आपकी डाइट ठीक हो जाए। हाँ, 1-8%, अब आप चलते हुए जा रहे हो, गाड़ी ने मार दिया आपको, अब आपका एक्सीडेंट हो गया, अब मैं डाइट ठीक करके तुम्हारा स्टिचेस थोड़ी लगाऊंगा। मैं तुम्हें अगर ये कहा, अब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा हाथ कट गया, मैं बोलूं मैं अपनी डाइट को ठीक करता हूं, इसकी खुद ब खुद सिलाई हो जाएगी? नहीं भाई, यहां तो डॉक्टर तुम्हारे लिए मसीहा है, यहां जरूरत है। लेकिन 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसके अंदर डॉक्टर की जरूरत रहती ही नहीं है अगर वो डाइट को ठीक कर दे। यानी अगर आपकी डाइटरी प्रिंसिपल्स ठीक हो जाए तो आपको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़नी। अब दिल की नालियों को खुला रखना, आपके जिस्म को लुब्रिकेटेड रखना,
इंसुलेशन प्रोवाइड करना। देखो अगर शोएब गिरता है, इसको बाइक टक्कर मारती है, इसकी हड्डी को नुकसान नहीं होगा क्योंकि हड्डी के सामने इतनी मोटी चर्बी की लेयर है, उसने वो इंपैक्ट एब्जॉर्ब करेगी। इसके मुकाबले में तला अगर गिरेगा तो इसकी हड्डी डायरेक्ट टूट सकती है। आओ शोएब जल्दी आओ, करीब आओ करीब आओ करीब आओ करीब आओ, तला इधर आओ। तो अब फैट का फायदा होना देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अब शोएब का कोई अगर झटका मारेगा तो इसकी हड्डी पे देखो इंपैक्ट ही नहीं आ रहा क्योंकि हड्डी से पहले चर्बी की लेयर है और मसल भी है, मसल भी है, माशाल्लाह मसल भी है, माइंड नहीं करो, मसल भी है, ठीक है। इसके मुकाबले में डायरेक्ट मेरी उंगलियों में दर्द कर रहा है, तो इसका मतलब हेल्दी फैट होना आपके लिए जरूरी है। अब जरूरत से ज्यादा भी ना हो, वरना ये जरूरत से ज्यादा तो हर चीज आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो एक हेल्दी लेवल फैट का मेंटेन करना जरूरी है, आपको इंपैक्ट एब्जॉर्ब करवाएगा, आपको इंसुलेट। इसी तरह से हर ऑर्गन के ऊपर भी एक फैट की लेयर है, बिल्कुल जीरो भी नहीं होना चाहिए, हर चीज का एक एतदाल। यानी वही जो चीज हमने बताई थी, 50% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन, 20% फैट्स। सही हो गया, यहां तक समझ में आ गया। तो फैट्स का इन जनरल हमारा ये काम है, तो एक हेल्दी क्वांटिटी हमने बैलेंस करनी है। अब इन तीनों चीजों को बैठे बैठे थैंक यू। अब इन्हीं चीजों को बंद नहीं करना आपने इन चीजों को अब समझना है। अब हम क्रक्स इसका आपको दे दें, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, तीनों का एक राइट मिक्सचर आपकी बॉडी में अगर जाएगा तो वो फैट लॉस के प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। और जैसे जैसे आप अगर 100 किलो के हैं तो 100 किलो के बंदे को जितना फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्ब चाहिए चर्बी को पिघलाने के लिए, 90 किलो के बंदे को उतना कार्ब, फैट, प्रोटीन नहीं चाहिए 90 से 80 पे आने के लिए। 80 से 75 पे आने के लिए अलग चाहिए, 60 पे अलग चाहिए और उसको मेंटेन करने के लिए अलग चाहिए, क्योंकि बॉडी की कंपोजिशन चेंज होती जा रही है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जा रही हैं। आपके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है तो भाई के, 2 बच्चे हैं तो भी भाई के। अब 3 बच्चों में तुम्हें गाड़ी चाहिए होगी, 4 में तुम्हें फिर बड़ी गाड़ी चाहिए होगी, 6 बच्चों में तुम्हें शायद फिर 2 गाड़ियां चाहिए हो या 1 बड़ी गाड़ी चाहिए हो। तो जैसे जैसे तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट चेंज होगी वैसे वैसे तुम्हारी नीड्स तब्दील होती जाएंगी, इनको समझना पड़ता है। तो यहां तक हो गया फैट्स। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, इसको आपने गौर से समझना है। एक वेट स्टक होने का रीजन हमने आपको बताया इमोशनल स्ट्रेस, एक और रीजन अब मैं आपको बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 ये 5 कमरे हैं कार्ब्स के पास, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, फैट्स फैट्स। 10 में से 5 इसके पास, यानी 50% कार्ब्स, 30% प्रोटीन, 20% फैट्स। अब 3 प्रोटीन थे, 3 प्रोटीन ये चले गए अमेरिका घूमने फिरने के लिए। पाकिस्तान में रहते थे बेचारे, अमेरिका चले गए घूमने फिरने के लिए। 3 में से दो दोस्त, गौर से सुने ये बहुत इंपॉर्टेंट है फरहान, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 में से 2 दोस्त अमेरिका चले गए, यूएस चले गए। कमरा प्रोटीन का है लेकिन खाली हो गया, चाहिए हो गया खाली। यूएसए गए छुट्टियों पे महीने भर की और वहां जाके स्लिप हो गए। अब इनका दिल लग गया अमेरिका में, गोरी खवातीन या अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, या वहां इनको कोई अच्छा रिश्ता मिल गया, कोई भी काम हो सकता है, अच्छी वजह से बुरी वजह से किसी भी वजह से ये अमेरिका में गए, स्लिप हो गए। अच्छा, अब 2 कमरे खाली हैं और पाकिस्तान में खाली प्लॉट में क्या होता है, बेहतरीन।
अब यहां हो गई चाइना कटिंग, जरूरत नहीं है क्योंकि बना हुआ है। तो अब कार्स ने देखा उस्ताद ये कमरा तो हो गया खाली, भाई पहले शराफत से एक कमरे पे कब्जा। इसने बोला उस्ताद कोई टेंशन परेशानी कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि ओनर तो शार्ट हुआ है किधर, यूएसए। आहिस्ता आहिस्ता एक और रिश्तेदार को फोन मारा, बोला भाई आ जाओ। एक कमरा उमर फारूक ने कब्जा किया, एक कमरा महमूद ने कब्जा किया। सही है भाई, हो गया कब्जा, हो गया। अब ये प्रोटीन अब इसके पड़ोस में आ गए कार, जिसने बोला उस्ताद ये तो गड़बड़ हो रही है, अब क्या करें, ये तो मसला भी है। कार्स के साथ प्रोटीन का अलग काम है, वो अब जाहिर है अब फरहान के साथ मैं अगर इसको बिठा दूं तो फिर मसला बनेगा। फरहान तो मुबश्शिर कहाँ आ गया मेरे साथ यार, जरा तंग। ठीक है, अब क्या हुआ, अब प्रोटीन ने फ़ोन किया यूएसए कार्स को, दादा तुम्हारा कमरा हो गया है कब्जे में। क्या हो गया है, कब्जा हो गया है। तो यूएसए में वो चिल पार्टी कर रहा था, एंजॉय। उसने बोला दादा कोई मसला नहीं है तो खाली करा ले यार, खाली करा ले, ताला मार दे। उसने बोला ठीक है, मजाक थोड़ी चल रहा है, मैं अपना खाली कराने के लिए जाऊंगा, मैं इधर तो चला जाऊंगा, पीछे से वो बोलेगा कोई मसला नहीं है, मैं खाली तो कराता हूं, लेकिन ये फिर मेरा कब्जा हो जाएगा। भाई मैं एक वक्त में एक कमरे में रह सकता हूं ना, एक वक्त में मैं 2 कमरों में कैसे सोऊंगा। ठीक है, अब क्या हल है, अब तुम्हें ये बैलेंस करना है स्ट्रक्चर। जब एक इंसान की बॉडी के अंदर मसल मास बैलेंस होगा तब उसकी बॉडी नंबर्स में भी फैट लूज करेगी। अब शुरू में क्या होता है, मुझे फैट को, अब इस सिनेरियो में मैं तुम्हें बोलता हूं ये कार्बोहाइड्रेट एक्सेस हो गए हैं तो फैट्स हो, अब बॉडी बंदा मोटा हो चुका है, अब मुझे इसको कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉजिकली प्रोटीन को बुलाना पड़ेगा, कार्ब्स कम करने पड़ेंगे। मिलाओ हाथ, समझ आ गया, बेहतरीन। अब मिसाल के तौर पे ये बंदे का वेट था 100 kg, 100 kg था, 10 कमरों में हर बंदे में, हर कमरे में 10-10 kg का बंदा था, ये 100 kg का बंदा था। अब मैंने क्या किया, मुझे फैट लॉस करना है 100 kg के बंदे को, तो मैंने पहले तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को किया पूरा, क्योंकि प्रोटीन आएगा तो फैट जाएगा। अभी भी वजन कितना होगा, 100। अच्छा, ये कार्ब्स भी गया, ये भी आया, अब क्या है वजन 100। अब ये आ गई बॉडी, अपने मसल मास को इंश्योर कर लिया, अब मुझे करना है वजन कम। अब मैंने ये काम होते होते मुझे 2 महीने लग गए, 2 मंथ्स। अब 2 मंथ में मैं कह रहा हूं उमर भाई फैट लॉस ही नहीं हो रहा। हाँ, मुझे तब्दीली तो महसूस हो रही है, खाने पीने में कॉन्स्टिपेशन मेरी बेहतर हुई है, मेरे सर में दर्द ठीक हुआ है, मेरी बॉडी में तब्दीली, वेट भी, मेरे कपड़ों में चेंजेस आई हैं, लेकिन नंबर्स में कम नहीं हो रहा। ओ भाई कुछ तो हो रहा है ना, तभी तो तुम्हारा पेट लूज हो रहा है, कपड़े लूज हो रहे हैं। अब 2 महीने तक ये हो गया। अब जब ये साइकिल बराबर हो गई तो अब बॉडी 100 kg से 90 kg पे आ जाएगी, 80 पे आएगी। लेकिन 80 kg के ऊपर जब आएगी तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है प्रोपोर्शनेटली परसेंटेज वाइज 30% प्रोटीन होगा, कार्ब्स 50% होगा, 20% फैट होगा। जब ये साइकिल तुम्हारा, अच्छा अब कमरे कम होते जाएंगे। कहने का मकसद क्या कि रेशो प्रोपोर्शन के हिसाब से सेटिंग बैठेगी तो कम होगी। ये साइकिल जब बॉडी को मिल जाएगी, यानी हर चीज अपने बैलेंस पर है, तब ये बोलेंगे, ये 10 लोग अपने अपने कमरों में अब इन आपस में बैठेंगे और बोलेंगे कि यार हमने कमरे कम करने, या कमरे कम करने, प्रॉपर्टी अब हमें बेचनी पड़ रही है, तो ये 2 बेचेंगे, लेकिन और सब कमरे छोटे छोटे बना लेंगे। यानी लैंड फरोख्त कर रहे हैं, यानी चर्बी को फरोख्त कर रहे हैं बाहर, और कमरों का साइज छोटा करते जाएंगे, यानी वजन लूज कर रहे हैं। सो इमोशनल स्ट्रेस को ओवरकम करना है, डाइट को ठीक करना है, तब जाके जब बैलेंस क्रिएट होगा तो फैट लॉस होगा।
सही है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। अच्छा अब यार उमर भाई ये किस किताब में चीज़ है, उमर भाई किधर है किधर है किधर नहीं है। मेरे भाई एक चीज़ होती है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन हमेशा याद रखें, वो चीज़ है जो मैंने आपको भी दी, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। किताब से जो आपने पढ़ा वो इन्फॉर्मेशन है। जब वो इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन होगी तो बनेगी नॉलेज। तो बेसिकली मैंने आपको दी नॉलेज है, अब आपका इख्तियार है कि आप उसे इंफॉर्मेशन समझो या नॉलेज। यानी अब अगर आप मुझे रिगार्ड करते हो भाई कि उमर भाई आपने 70,000 से ज़्यादा क्लाइंट कंसल्ट किए हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा आपकी कंसल्टेशन है, कराची लाहौर इस्लामाबाद में उमर भाई आप सेमिनार कर चुके हो, 10वां साल आपको हो गया, आपने पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप लॉन्च कर दी, आप पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हो, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब उमर भाई आपको एक इंटरनेशनल ग्रुप ने गोल्ड मेडल भी दे दिया, और ये प्रोफाइल होने के बावजूद भी आप बोले आप यार क्या बोल रहे हो, बकवास है सब। मैं बोलूँगा ठीक है भाई बकवास है, आप बुलशिट नीचे लिख के चले जाओ, मेरी जात पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। जो बंदा समझ रहा है वो आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, हम उसको गाइड कर रहे हैं। भाईजान स्कैम फ्रॉड धोखा 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, अबे 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, 10 साल नहीं हो सकता। हो तो वैसे 70 साल भी सकता है जैसा हो रहा है, लेकिन लोग समझ जाएंगे और मजबूर होंगे। तो हम तो पॉलिटिक्स में नहीं है ना भाई, हम तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि हमारे पास आओ और हमें ज्वाइन करो, हम तो किसी डंडे के जोर पे भी नहीं आके बैठे हुए। तो हम तो आपको खुली चॉइस दे रहे हैं ना कि भाई आना है तो आओ, ये नॉलेज है, नहीं आना तो ना आओ, 2 रोटी ज़्यादा खाओ, कोई मसला नहीं है। हम तो भाई खिदमत कर रहे हैं। नॉलेज इज पावर, वाई, दिस इज वाई। अब कौन सी किताब में? हाँ वो किताब पब्लिश हो गई है, वो किताब वीडियो किताब की सूरत में आप देख रहे हो, ये हमारी किताब है। हमारी नॉलेज तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये अल्लाह की तरफ से है अता की हुई। समझ में आती है अमल करो, नहीं आती 2 रोटी ज़्यादा खाओ भाई। जिसको समझ में आ रही है वो फॉलो कर रहा है, रिजल्ट ले रहा है, मेरे 6 पैक्स बता रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा किसी का क्लाइंटेल है पूरे पाकिस्तान में, 70,000 से ज़्यादा यूनिक क्लाइंट्स का, 2.5 लाख से ज़्यादा कंसल्टेशंस का, कराची लाहौर इस्लामाबाद में सेमिनार्स का, वो एक्नॉलेज्ड एज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट, तो सर हम उसके मुरीद हो जाएंगे। वरना आप हमारे मुरीद ना हो, मुरीद हमें किसी को नहीं करना। अंधी तकलीद भी हमारी ना करें, जाएं तजुर्बा करें, रिजल्ट लें, उसके बाद आ जाए हमारे पास, हम आपको वहीं मिलेंगे प्यार मोहब्बत से एक्नॉलेज करते हुए। जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।